सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, राजस्थान सरकार RKSMBK पर ज़बरदस्त काम कर रही है। ये एक कार्यक्रम है जिसकी फुल फॉर्म आप जानते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो कार्यक्रम है सरकार ने वो इसलिए चलाया कि कोरोना की वजह से जो लर्निंग गैप जो पैदा हो गया था, बच्चे पिछड़ रहे थे, उनको अपने स्तर के अनुसार लाना है। तो ये RKSMB का एक ऐप भी आ चुका है और इसे पूरी तरह से अब आकलन शुरू होने वाला है। तो आप किस तरह से RKSMB के आकलन में क्या करना है और वो ऐप से कैसे संबंधित है, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो RKSMBK है आकलन, ये क्या है और ये किसके लिए है। तो RKSMBK का ये जो आकलन है ये नवंबर से शुरू होगा और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 नवंबर से शुरू होगा। इसमें क्या करना है, राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग होगा और इसमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों का परीक्षण होगा। इसमें आपको अपने स्तर पर पेपर नहीं बनाना है, बल्कि आपको पेपर बनाया हुआ मिलेगा और कक्षा के नीचे के स्तर और कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न है वो इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब आपके मन में एक विचार ये आ सकता है कि जो SA1 था और RKSMBK ये भी आकलन, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए साथियों, SA1 में केवल कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण होता है, परंतु RKSMBK आकलन में कक्षा के नीचे स्तर की और कक्षा के समान स्तर दोनों तरह का प्रशिक्षण जो है वो होता है। साथ ही SA1 का जो प्रश्न पत्रक है वो विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा ही बनाया जाता है, परंतु RKSMBK में जो आकलन पत्रक है वो विभाग द्वारा विद्यालयों में प्राप्त करवाया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और RKSMBK आकलन की डाटा प्रविष्टि आप RKSMBK जो ऐप है जो आप यूज़ करते होंगे, यदि आप नहीं करते हैं तो इसे तुरंत ही डाउनलोड कर लें। आज एक सूची भी आ चुकी है, जिन शिक्षकों ने अभी इसका यूज़ नहीं किया उनका उसमें नाम है। तो उसमें केवल फ़ोटो के माध्यम से जांच और डाटा एंट्री कर पाएंगे, यानी ये परीक्षा आप लेंगे और जो कॉपी है उसे आप इस ऐप के माध्यम से उस पर अपलोड कर देंगे, फिर अपने आप ही इसकी जांच होगी, आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें RKSMBK ऐप की भूमिका क्या रहेगी, तो इस बारे में बात करें तो जो OCR तकनीकी है उसके द्वारा आप केवल एक फ़ोटो खींचकर जांच और डाटा एंट्री दोनों कर पाएंगे और कुछ दिनों बाद आपको अपनी कक्षा के बारे में डाटा अंतर्दृष्टि से भी प्राप्त हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक जो है वो उसकी जो स्टूडेंट की एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसका आपको पता भी चल जाएगा। ये ऐप के थ्रू होगा, आपको कॉपी जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप सही तरीके से जो है वो कॉपी अपलोड कर दोगे तो वो अपने आप हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि आकलन का जो ये चरण है उस तक पहुंचा कैसे जाए, उस पर बात करें। कुछ दिनों बाद आपको ऐप अपडेट करने का संकेत मिलेगा जो आज से मिलना शुरू हो गया। अब यदि आपने आज यूज़ किया है तो निश्चित तौर से उससे पहले अपडेट करना पड़ेगा। मैंने अपडेट किया, वीडियो के अंत में वो भी आपको बताएंगे कि कैसे आगे काम करेगा। और जैसे ही आप ऐप अपडेट कर लेंगे, अभ्यास चरण शुरू हो जाएगा। उसमें आपकी प्रगति भी बताई जाएगी कि वास्तव में आपने कितना अभ्यास किया है। पहले अभ्यास जरूरी है ताकि जब आकलन पत्रक आप सही तरीके से बच्चों के सामने पेश करें तो बच्चे उनको सही तरीके से भर पाएँ, जिससे जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी जाँच आसानी से हो पाएगी। इसके अलावा जैसे नवंबर में होने वाली जो असली आकलन है उससे पहले ऐप स्वयं ही अपडेट हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ये सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो चुका है, अब ऐप अपडेट हो चुका है आज से, यानी जो 12 अक्टूबर है उसके बाद से आप ऐप को अपडेट करके उसमें अभ्यास जो है वो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथियों, आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि आपने जब पहले से इसका ये जो ऐप है ये यूज़ किया है तो इसमें आपको कुछ मेडल्स मिले होंगे, सिक्के मिले होंगे, उनका क्या करना है। तो सिक्के और जो मेडल है उनके आधार पर ऐप के अगले चरण में आपको शिक्षा विभाग की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लगातार प्रत्येक दिन आप इस पर काम करते रहें और जो सिक्के और मेडल हैं उनको कलेक्ट करते रहें। अब ये जो उत्तर पत्रक, जैसा कि हमने चर्चा की, OCR तकनीकी से होगा, तो ये वास्तव में OCR है क्या और इसका उपयोग कैसे होगा, तो उसके बारे में जानकारी आपको दे दें कि ये जो उत्तर पत्रक है इसके चारों कोनों पर आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा और इस फोटो में भी आप जो लाल गोले में आप देख रहे हैं QR कोड इस तरह से। और उत्तर पत्रक की फ़ोटो खींचने पर इन QR कोड के द्वारा जांच और डाटा एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 3 से 5 के जो उत्तर पत्रक है ये भी साइड में दिया हुआ है, उसमें आपको QR कोड नहीं दिखेगा, परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसका उपयोग एक समान ही रहेगा। जैसे ये 6 से 8 तक के लिए है वैसे ही इनका उपयोग भी हो जाएगा, आपको किसी तरह से इसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये सब चीज़ें जो है बहुत आसान है, आपको थोड़े से अभ्यास से आ जाएगा। अब जो आप अपलोड करेंगे फ़ोटो खींचते समय, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि उसका जो मूल्यांकन है सही तरीके से हो सके। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है फ़ोटो खींचने वक्त, उसमें OCR उत्तर पत्र को फ्लैट सरफेस पर रखना है, ऊबड़ खाबड़ जगह पर, या उसको एकदम से इस ऐसी जगह पर रखना है, समतल जगह पर। फिर OCR उत्तर पत्र की ऐसी जगह रखें जहाँ रोशनी पर्याप्त हो और उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो आसानी से पढ़े जा रहे हो। OCR उत्तर पत्र को कागज़ों के ढेर के ऊपर नहीं रखना है आपको, और उसको मोड़ना नहीं किसी तरीके से। कैमरे को OCR उत्तर पत्र के सामने रखें, झुकाना नहीं है। फ़ोटो में OCR उत्तर पत्र के चारों कोने भी दिखाई देने आवश्यक है ताकि QR कोड है उसको आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई OCR उत्तर पत्र की फ़ोटो उसी कक्षा और विषय से संबंधित है जिसे ऐप से चुना गया है। आप यूं ही गाहे बगाए दूसरी फ़ोटो किसी भी तरह से क्लिक ना करें, और साथ ही क्लिक की गई फ़ोटो धुंधली भी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बोलो आप ये कि ये जो आप फ़ोटो खींचेंगे वो एकदम से साफ़ सुथरी हो और वो कंप्यूटर से आसानी से पढ़ पाएँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, जाते जाते इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में जो नया अपडेट आया है जो इस ऐप में, RKSMB के ऐप में, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो जो साथी इस ऐप का यूज़ नहीं कर रहे हैं वो तुरंत ही प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर ले। RKSMB के लिखेंगे तो ये इस तरह का ऐप आप देख सकते हैं, मेरे पहले से डाउनलोड है। अब मैंने जैसे ही इसे खोला तो ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट है। तो मैंने इसे अपडेट करने के लिए क्लिक कर दिया, तो यहाँ ये प्ले स्टोर में हम इसे अपडेट कर पाएंगे। 9 MB का अपडेट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगते हैं अपडेट होने में। हालांकि यदि आपके नेटवर्क वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा समय यानी 20 से 25 सेकंड्स लग चुके हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो RKSMB के ऐप है ये ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। उसके बाद खोल के देखते हैं, अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें जैसे ही हम अब दोबारा इसे ओपन करेंगे तो पहले की तरह सिक्के प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इसमें आएगा आकलन का अभ्यास शुरू करना है। आपका नाम आएगा और साथ ही आप जिस कक्षा में जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जानकारी आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में या छठी, सातवीं, आठवीं में क्या पढ़ा रहे हैं आप, और उसका अभ्यास आपने कितना करवाया इस ऐप का यानी परीक्षा का। अभी क्योंकि 0% बता रहा है, आज ही इसका अभ्यास चरण शुरू हुआ है, तो यहाँ पर अभ्यास शुरू करें पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आशा करेंगे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी, और साथ ही आपसे निवेदन करेंगे कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।